नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवेज़। अब देखिए, इंडियन रेलवेज़ जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स देती है। इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, प्लस ये एक लाइफलाइन है इंडियंस की। इंडियन रेलवेज़ जो है रोज़ के करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन रेलवेज़ का कितना बड़ा एक रोल है हमारे देश की इकोनॉमी में। अब बात आती है कि इंडियन रेलवेज़ का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया था आपको कि इंडियन रेलवेज़ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर मैंने डीएफसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो हैं। उसके अलावा मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि बुलेट ट्रेन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर इंडियन रेलवेज़ में चेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सब आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बट अब बात आती है कि अब 2022 के बाद 2022 में और उसके आगे अब क्या रेलवेज़ का फ्यूचर रहेगा, कैसी चीज़ें रहेंगी, रिक्रूटमेंट कैसा रहेगा, क्या क्या नई चीज़ें आप देख सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ वो है डीएफसीज़। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है इस वाले चैनल पर। मैंने पिछले साल बनाया था उसको, वो आप चाहो तो जाके देख सकते हो। वो ऑलमोस्ट तैयार है। ऑलमोस्ट 70 to 80% जो रूट्स हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। जैसे वेस्टर्न का भी अराउंड 60 to 70% ऑपरेशनल हो चुका है, एंड जो ईस्टर्न है उसका थोड़ा सा कम हुआ है, 30-40% हुआ है, बट वो भी जो है वो भी तेज़ी से बन रहा है। तो डीएफसीज़ जब ये दोनों बन जाएंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इसके बाद जो है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डीएफसीज़ भी बनेंगे, जिसमें दिल्ली टू आपका चेन्नई तमिलनाडु तक बनेगा एक डीएफसी, एक आपका मुंबई से कलकत्ता डीएफसी बनेगा। ये जो सब डीएफसीज़ वगैरह बनेंगे, उसके बाद कुछ आपके ये ईस्टर्न साइड में भी बनेंगे, विशाखापट्टनम साइड वगैरह में भी डीएफसीज़ बनेंगे। ये जो सब हैं ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जितने भी फ्रेट ट्रेन्स होती है, जितनी भी गुड्स ट्रेन होती हैं, उन सबको पैसेंजर वाली लाइन से डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि आज की डेट में देखिए क्या है, जब आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है कोई गुड्स ट्रेन आ जाए, कुछ हो जाए, उसकी वजह से आपकी ट्रेन लेट होती है। तो अब क्या होगा कि एक ही लाइन पे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन जो चल रही थी अब वो सेपरेट हो जाएंगी। अब फ्रेट ट्रेन जो है डीएफसी पे चलेंगी, एंड पैसेंजर ट्रेन जो है वो नॉर्मल जो पटरियां हैं हमारी उस पे चलेंगी। इससे होगा क्या भाई, कंजेशन कम होगा। कंजेशन कम होगा तो हमारी ट्रेन्स भी तेज़ी से चलेंगी, एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी उससे इंडियन रेलवेज़ की। इसके अलावा हमारी जो किसान रेल चलती है, हमारी जो और अलग अलग ट्रेन्स चलती हैं, वो भी डीएफसीज़ पे चलेंगी। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें ऐसी भी ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 3.5-4 किलोमीटर लंबी हैं। उसके अलावा आपने वो देखी होगी जो 100 किलोमीटर पर आवर पे जो चलती है, 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, जिसमें डबल स्टैक एक के ऊपर एक कंटेनर जिसमें जा रहे हैं। वो आप डीएफसी वाला मेरा वीडियो देखोगे, आपको उसमें सब समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट होगा न्यू ट्रेन्स। अब न्यू ट्रेन्स का मतलब क्या है, इसमें केवल ट्रेन्स नहीं, इसमें कोचेस का भी है। देखिए, जैसे विस्टाडोम कोचेस हैं, वो एक नया तरीका, वो एक नया इनोवेशन है, एक नई चीज़ है जो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगी, एंड प्लस हमारे देश में इंडियन रेलवेज़ को भी और एक मॉडर्न लुक देगी। वो एक चीज़ है। उसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस आपको पता ही है क्या है। एंड अभी वंदे भारत के 2 नए रूट्स और शुरू होंगे, दिल्ली मुंबई और दिल्ली कलकत्ता, जो कि 12 से 13 घंटे में आपको मुंबई और कलकत्ता ले जाएंगे दिल्ली से। फिर आपकी नई तरीके की कोचेस भी आ रही है, जो पुरानी कोचेस है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ये जो सारी चीज़ें ना, इससे धीरे धीरे करके रेलवेज़ को और मॉडर्न किया जा रहा है। ये कुछ नए नए चेंजेस रहेंगे जो ट्रेन्स में होंगे। इसके अलावा प्राइवेट ट्रेन्स बहुत सारी चलेंगी। प्राइवेट ट्रेन्स जब और चलेंगी तो वो और ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड तो करेंगी ही, बट एक ऑप्शन और देंगी। अब आज की डेट में अगर किसी बिजनेसमैन को दिल्ली से बनारस जाना हो तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो चाहे तो फर्स्ट क्लास में आराम से अपना वंदे भारत में जा सकता है। उसके पास केवल एक फ़्लाइट का ऑप्शन नहीं है। तीसरा पॉइंट होगा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, बहुत सारे नए नए ट्रैक्स बन रहे हैं, बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये जो बहुत ग्रास रूट लेवल वाला जो काम है ना, ये जो बहुत बेसिक वाले जो काम है कि आप नई नई ट्रैक्स लगा रहे हैं और आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, उसके अलावा नई नई जगह आप ट्रैक्स बिछा रहे हैं या कुछ है, ये भी सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। जैसे डीएफसी है, डीएफसी भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें आप नई नई ट्रैक्स वगैरह लगा रहे हो, एक टोटली नया रूट एक आप खोल रहे हो, नई लाइन आप एक खोल रहे हो। इसके अलावा जो पैसेंजर लाइन्स है, पैसेंजर लाइन्स में भी बहुत सारी जगह नई नई ट्रैक्स बनाई जा रही है। जहाँ 2 ट्रैक्स थी वहाँ पे 3 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, डीजल ट्रेन्स की जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलेंगी। ये जो सारी चेंजेस है ना, ये भी सब बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बन रहा है। ये भी सब चीज़ें जो है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा फेजिंग आउट ऑफ डीजल इंजन्स। अब देखिए क्या है, जो भी डीजल इंजन्स हैं धीरे धीरे करके, अभी तो हालांकि गाड़ियों में इथेनॉल आने की बात हो रही है, बट धीरे धीरे करके मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल से भी हमारी ट्रेन्स चलेंगी।
एंड उसके अलावा नहीं तो इलेक्ट्रिफिकेशन तो पूरे इंडिया में अब आज की डेट में हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो इलेक्ट्रिफाइड ऑलरेडी थे, जो नहीं हैं उनको भी किया जा रहा है। अब जब आपके कार्बन एमिशंस कम होंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडियन रेलवेज कितनी एक सस्टेनेबल बिजनेस हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट होगा मॉडर्न स्टेशंस। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भोपाल का स्टेशन इनॉग्रेट हुआ है, उससे पहले गांधीनगर का हुआ था। इसके अलावा आप बनारस का स्टेशन देख लीजिए, आप अयोध्या का जो स्टेशन बन रहा है वो देख लीजिए, ये जो या फिर आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो न्यू दिल्ली का स्टेशन आप देख लीजिए। ये जो सब स्टेशन हैं इनमें नई तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सारी नई नई फैसिलिटीज़ बनाई जा रही है, इनको ऐसा बनाया जा रहा है बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट की तरह। तो ये जो नए नए तरीके के स्टेशंस बनेंगे ना, ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे एंड प्लस और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। सिक्स्थ पॉइंट होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन। अब पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूं, जो भी ये बातें होती हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि प्राइवेट ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी और प्राइवेट ट्रेन्स के ऑप्शंस होंगे, 100 या 150 हम प्राइवेट ट्रेन्स चलाएंगे एंड ऑल दैट, उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि रेलवेज प्राइवेटाइज हो रही हैं। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि प्राइवेट ट्रेन चलाने का मतलब है कि रेलवेज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं एंड जितनी भी सरकारी नौकरियां आप उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स है हमारी, रोड्स पे ऐसा तो है नहीं कि केवल सरकारी गाड़ियाँ चलती हैं, हम जैसे लोगों की प्राइवेट गाड़ियाँ भी तो चलती हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं जो कि सरकार चलाती है, उन एयरपोर्ट्स पे ऐसा तो है नहीं कि इंडिगो स्पाइस जेट की सर्विस नहीं होती। आई नो कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो कि अदानीज DMR वगैरह के उसमें आते हैं, अंडर में आते हैं, या फिर उन्होंने खरीदे हुए हैं या फिर वो लोग ऑपरेट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सरकारी फ़्लाइटें आएंगी या फिर प्राइवेट वाली नहीं आएंगी, या फिर प्राइवेट आएंगी सरकारी नहीं आएंगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपकी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये जो भी फ़्लाइट्स थी, ये सब आपके हर एयरपोर्ट पे जाते थे। अब एयर इंडिया हालांकि अब प्राइवेटाइज हो रही है, बट आप खुद एक चीज़ बताइए कि एयर इंडिया अभी तक तो सारे एयरपोर्ट्स पे जा ही रही थी ना। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी एयरपोर्ट्स सरकार चला रही है उस पर इंडिगो, स्पाइस जेट की एंट्री नहीं है, या फिर जितने भी एयरपोर्ट्स प्राइवेट सेक्टर चला रहा है उसमें एयर इंडिया की एंट्री नहीं है। तो ये देखिए, ये एक होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाली बात होती है ये। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगी एंड ये जो भी आप बातें सुनते हैं ना, स्पेशली मैं ये बात उनको कह रहा हूँ अगर आप लोग रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको रेलवेज़ में जॉब चाहिए तो मैं आपको पहले एक चीज़ बोल दूँ, रेलवेज़ में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। केवल इतना हो रहा है कि जिस पटरी पर सरकारी ट्रेनें चलती हैं वहाँ पर कुछ प्राइवेट ट्रेनें भी चलेंगी, बट दैट डजंट मीन कि रेलवेज़ जो है प्राइवेटाइज हो रही है। कुछ लोग हो सकता है आपका ब्रेन वॉश करें ये बोल के कि अरे नहीं, ये तो प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, रेलवेज कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होंगी इस देश में, आप ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपकी हज़ारों ट्रेन चल रही थी वो सब एज इट इज़ चलती रहेंगी, उनमें जो सर्विसेज थी वो सब ऐसी मिलती रहेंगी, उनसे जो रिक्रूटमेंट हो रहा था, उनसे जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा था वो सब वैसे का वैसा ही रहेगा। बट उसके अलावा उन पटरियों पर कुछ प्राइवेट ट्रेन्स और एक्स्ट्रा चलेंगी। अब जो प्राइवेट ट्रेन्स चलेंगी उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर जो या फिर जो भी प्राइवेट कंपनी चला रही है वो उसके ऊपर है। बट ओवरऑल जो आपकी रेलवेज़ हैं वो वैसी की वैसे ही रहेगी, रेलवेज़ में जॉब्स अफेक्ट नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि रेलवेज़ प्राइवेटाइज हो रही है तो प्लीज़ अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए। प्राइवेटाइज कुछ नहीं हो रही है। जैसे किसी भी सरकारी एयरपोर्ट पर इंडिगो, स्पाइस जेट की सर्विस होती है एयर इंडिया के साथ साथ, वैसे ही किसी भी एक रेलवे स्टेशन पर राजधानी के साथ वंदे भारत या फिर और किसी प्राइवेट ट्रेन की एंट्री होगी, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो बट हाँ, ये है ज़रूर है कि ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये एफिशिएंसी बढ़ाने में एंड प्लस हमारी रेलवेज़ को मॉडर्न करने में हेल्प करेगा। अब आता है 7th पॉइंट और ये है रेलवे रिक्रूटमेंट के ऊपर। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट जितना मेरे को लगता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जितनी नौकरियां हैं हो सकता है थोड़ी बहुत कम हो धीरे धीरे आने वाले टाइम में, बट उसके कम होने का रीज़न ये नहीं होगा कि प्राइवेट ट्रेन सारी है कुछ है। उसके कम होने का रीज़न मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हो सकता है जो एक होता है ना कि कितने ड्राइवर्स की ज़रूरत है, कितने स्टेशन मास्टर्स की ज़रूरत है, कितने आपके रेलवे स्टाफ की ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट शायद कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, अब सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, IT आ रहा है, सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो 4 लोगों का काम है वो हो सकता है 2 लोग ही कर दें आराम से, कुछ काम जो है ऑटोमेट हो जाए। तो ये 7 कुछ चेंजेस थे जो मेरे को लगता है आगे आने वाले टाइम में रेलवेज़ में आएंगे। एंड आज की डेट में जब मैं रेलवेज़ को देखता हूँ ना तो मेरे को खुद ये चीज़ लगती है कि हम लोग ने इतने साल से कोई डेवलपमेंट नहीं किया था रेलवेज़ में। फॉर्चुनेटली पिछले 7 से 8 सालों में मैंने देखा है कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है रेलवेज़ में। पहले एक टाइम ऐसा होता था 2012-13 से पहले कि जब मैं खुद सोचता था कि यार मैं रेलवेज़ में मेरे को जाना ही नहीं है, मैं तो फ्लाइट पकड़ के चले जाऊँगा। बट आज की डेट में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार, फ्लाइट की जगह ट्रेन से चलते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है जो कि रेलवेज़ में हो रहा है। रेलवेज़ को मॉडर्न बनाया जा रहा है एंड आगे रेलवेज़ का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।